इतना सारा डाटा जो है हम एक्सेल शीट पे करने के लिए एक टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा गूगल पे आते हैं। इस फील्ड कह सकते हैं जो है ना, ये काम जो डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो लोग डाटा स्क्रैपिंग करवाते हैं, यानी कि वो लोग डाटा कलेक्ट करवाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट बिजनेसिस का डाटा जो है ना वो स्क्रैप करना होता है, यानी कि डाटा निकालना होता है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जस्ट हमें 2-3 टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा को स्क्रैप कर सकते हैं। ये काम जो है मैट्रिक पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या वो लोग भी कर सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की सेंस हो, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी आप इसमें क्लाइंट कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें 1000 ऑफ कंपनीज का डाटा जो है स्क्रैप करके देते हैं, और उसके बदले में जो है हमें क्लाइंट जो है वो पेमेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है और कैसे काम करना पड़ता है और डाटा कैसे स्क्रैप करते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था डाटा स्क्रैपिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम डाटा को कैसे स्क्रैप करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें डाटा स्क्रैप करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की या किन किन टूल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आते हैं। गूगल क्रोम में आके हम सर्च करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इन टैक्सेस इन यूएस से, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं इन टैक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, इसको सर्च आउट करने के बाद ये फर्स्ट पे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, इनको हम स्पॉन्सर वेबसाइट्स हैं, इनको हम छोड़ देंगे। नीचे आते हैं, नीचे ये देखें बिजनेसेस, हमने बिजनेसेस का डाटा लिया। आप इधर रेस्टोरेंट का डाटा या कुछ भी आपकी क्यूरीज जो भी होंगी आप वो उस हिसाब से जो है उसको सर्च आउट करेंगे। इधर हम आते हैं, नीचे है मोर बिजनेसेस पे क्लिक करते हैं। मोर बिजनेसेस पे क्लिक करने के बाद मोर बिजनेसेस पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारा डाटा शो हो गया। अब हम डाटा को एक्सेल शीट पे हमने इतना सारा डाटा जो है हम एक्सेल शीट पे करने के लिए एक टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा गूगल पे आते हैं। इधर आने के बाद हम सर्च करेंगे इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ठीक है, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। इसको करने के बाद ये हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक एक्सटेंशन शो होती है। इसका देख लें, आप लोग देख लें, ये वाला 5 लाख इसके जो है यूज़र है, 5 लाख प्लस। काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हम ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन करेंगे और ये एक्सटेंशन हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको डाउनलोड करके ये एक्सटेंशन जो है हमारी ये एक्सटेंशन हमारा डाउनलोड हो गया। इसको हम जो है पिन कर लेते हैं। पिन करने के बाद हम बैक अपने उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पे हमने डाटा निकाला हुआ है। ठीक है, इस डाटा को हमने एक्सेल शीट के लिए स्क्रैप करना है, वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए ये सारा डाटा जो है ना विद इन 1 क्लिक जो है स्क्रैप कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं, थोड़ी सी लोडिंग होगी। ठीक है, लोडिंग होने के बाद अब हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए ये सारा डाटा स्क्रैप करते हैं। इसको क्लिक करेंगे, इस पर थोड़ी सी लोडिंग के बाद हमारे पास सारा डाटा जो है वो आ गया। इसको थोड़ा सा साइड पे इसको थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, आपको सारा नज़र आ जाए अच्छी तरह। लोकेट बटन को जो है हम नेक्स्ट पे लोकेट करने के बाद हम इधर से करते हैं स्टार्ट क्रॉलिंग।
स्टार्ट स्क्रॉलिंग करेंगे तो हमारे पास विद इन अ सेकेंड सब पेजेस का डाटा जो है वो विद इन अ सेकेंड हमारे पास सब पेजेस का डाटा जो है वो स्क्रैप होने लग गया है। ठीक है, अब जितने भी पेजेस हैं वो हमारे पास डाटा स्क्रैप हो गया। मैं आपको डेमो के लिए कर रही हूँ, तो मेरे पास 4 पेजेस का डाटा जो है ना वो स्क्रैप हो गया। अब इसको हमने गूगल में सेव कैसे करना, एक्सेल शीट में सेव। अब हमने इसको एक्सेल शीट में सेव कैसे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। फाइल डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक्सेल शीट में फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यस ये देखें, ये हमारे पास विद इन अ सेकेंड हमारे पास जो है 101 जो है कंपनीज उनका डाटा आ गया। इसमें हमारे पास उनका डाटा में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम मतलब क्लीन कर देते हैं, और जो हमें डाटा चाहिए वो हम जो है रहने देते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आई है, इसमें हमारे पास कंपनी के लिंक्स हैं, उसकी रेटिंग है, उसके बाद ये उसकी रेटिंग के बाद ये उसका नाम है। ठीक है, नाम के बाद मतलब उस किस पर्पज़ के लिए है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, कितने साल पुरानी कंपनी है, ओपन कब होती है, क्लोज़ कब होती है, उसके बाद इवन के वेबसाइट का लिंक वगैरह सारा कुछ इन्होंने दे दिया। अब इसमें मैंने एक्सेल में अपने हिसाब से जो भी एडिटिंग करने के बाद मतलब जो डाटा मुझे चाहिए था वो मैंने रखा है, जो नहीं चाहिए था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। मैंने इसमें नेम रखा है, रेटिंग रखी है, एजेंसी रखी है, मतलब क्या कौन कौन सी ये सर्विसेज दे रहे हैं। इधर एजेंसी लिख लें, सर्विसेज लिख लें, कुछ भी लिख लें। एयर रखे हैं कि कितने साल से ये बिज़नेस कर रहा है। ओपन क्लोज टाइमिंग रखी है, एड्रेस रखा है, उसका फ़ोन नंबर रखा है, और उसके बाद सर्विसेज रखी हैं कि ये साइट वन साइट सर्विसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा साइट्स पे सर्विसेज दे रहे हैं, या ऑन साइट ऑफ साइट जिस तरह की भी सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारा डाटा हमारे पास आ गया था, वो चीज़ें रखी हैं और लिंक्स रखी हैं। लिंक्स रखे हैं, ये आप सारा कुछ अपने क्लाइंट्स की जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने टेबल को सेट कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं कि हम क्लाइंट कहाँ से फाइंड करेंगे। क्लाइंट फाइंड करने के लिए अब इसको हम इधर से, अच्छा जी, क्लाइंट हम देख लेते हैं कि हम क्लाइंट कहाँ से फाइंड करेंगे। क्लाइंट फाइंड करने के लिए हम इधर से इसको क्लोज़ करते हैं, तो देखते हैं, सेव कर दें। ठीक है, ओके, सेव हो गया। इसको फाइवर में आने के बाद हमने सर्च किया है डाटा स्क्रैपिंग। देखें डाटा स्क्रैपिंग कितने कितने लोग डाटा स्क्रैपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। देखें 10,867 लोग सिर्फ पूरे पाकिस्तान में डाटा की सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप ये देखें, इनके पास इनकी 5 रेटिंग है, 64 जो है इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। इनकी 4.9 रेटिंग है, 492 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। इनकी मतलब लोग इस स्किल से बहुत पैसा कमा रहे हैं। इनकी की ओपन करके देखते हैं। देखें इनका एक ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में है। ठीक है, एक ऑर्डर जो है वो भी पेंडिंग में है, और ये सिर्फ डाटा स्क्रैप करके डाटा कलेक्शन और डाटा माइनिंग, लेकिन डाटा जो है ना स्क्रैपिंग करके वेब स्क्रैपिंग करके दे रही हैं। इसका सिर्फ जो है ना वो $30 ले रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज नहीं बनाए। आप चाहें तो आप इसमें स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये इस तरह से आप फाइवर पे गिग लगा के तो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको डाटा स्क्रैपिंग की और भी जो एक्सटेंशन है उनके बारे में भी चाहिए वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट आपके साथ फर्दर शेयर करूँगी कि और किन किन एक्सटेंशन को यूज़ करके हम डाटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। बट ये जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये सबसे इजी एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करके डाटा को स्क्रैप कर सकते हैं और इस स्किल से घर बैठे अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।